हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ओलंपिक टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे ही एक न एक क्वेश्चन पदक से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे चीज़ों को पूछा जाता है कि कौन से क्रम का ओलंपिक है। तो ये सब चीज़ों को इस वीडियो में बताया जाएगा, और साथ ही साथ यह बताया जाएगा कि भारत में कितने पदक मिले, कौन कौन से मिले और किसको मिले। ये सब चीज़ों को विस्तार से हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी नए तरह का वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक था वो होने वाला था कहाँ? टोक्यो में 2020 में। लेकिन उसी 2020 वाले क्रम को ही कब किया गया? तो अभी किया गया 2021 में, क्योंकि कोरोना काल के कारण सब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी। इस कारण से वो चीज़ों को थोड़ा देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। और साथ ही साथ अभी भी आप लोग देखेंगे तो जो ओलंपिक गेम्स हुए उसमें आने की मनाही थी, लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। बस उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वही आप देख सकते हैं घर बैठ के, कोरोना के कारण। तो ऐसा सीन था वहाँ का। तो इस बार कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ 2020 का ओलंपिक। और ये जो क्रम की मैं बात कर रहा था वो क्रम है 32वां क्रम। ये जो टोक्यो ओलंपिक का क्रम है वो 32वां है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, डबल स्टार, क्योंकि आप लोग इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, कई बार क्रम पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम लोग इसके शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ 23 जुलाई 2021 से समापन 8 अगस्त 2021 को, लगभग 16 दिन के करीब ये चला। और ये इस चीज़ को याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उस क्रम को याद कीजिएगा कि कौन सा क्रम है। तो ये कौन से क्रम का है? 32 नंबर का है ये जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुआ है इस बार। और इसके आदर्श वाक्य की अगर हम लोग बात करें तो इसका आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं ये जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, एक शुभंकर रखा जाता है, उसका लोगो। तो वो लोगो इस बार जो है वो आपके सामने ये जो दिख रहा है यही लोगो था, जिसका नाम क्या दिया गया था? मिराई तोआ। ध्यान दीजिएगा, मिराई तोआ। कई बार ये शुभंकर भी पूछ लिए जाते हैं, डबल स्टार वाला है ये, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसे कहा जाता है मिराई तोआ। और ये एक तरीके से जापानी जो शब्द है उसी से मिलकर बना है। और उसका अगर मतलब जापानी भाषा में देखा जाए तो मिराई का मतलब होता है भविष्य, और जो तोआ का मतलब होता है वो होता है अनंत काल। तो ये चीज़ जो दोनों से मिलकर बना हुआ है ये उसके मतलब शब्दों का अर्थ है। और ये जो शब्द लिया गया है चमत्कार से लिया गया है मिराई तोआ को। और ये जो मिराई तोआ है एक तरीके से आप देखेंगे तो जापान की जो सांस्कृतिक और वहाँ की आधुनिकता दोनों का एक तरीके का ये मिश्रण करके इस लोगों को बनाया गया है। और एक एथलेटिक के रूप में इसे मिराई तोआ को बनाया गया है, एक एथलेटिक के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो मिराई तोआ है। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो सबसे पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है ओपनिंग सेरेमनी के बाद। तो जब शुभारंभ हुआ तो उसमें मैरी कॉम और साथ में जो हॉकी प्लेयर हैं मनप्रीत सिंह, ये दोनों ये ध्वजावाहक के रूप में पेश हुए थे। देखिए शुभारंभ में यहाँ मैरी कॉम दिख रही है, ये मनप्रीत सिंह दिख रहे हैं। और उसी तरीके से समापन में जब देखा जाए तो ये बजरंग पुनिया ध्वज को लेकर चल रहे हैं। ये समापन जब 8 अगस्त को समापन हुआ था उस दिन का है। 203 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके मतलब खिलाड़ियों की अगर बात करें तो हज़ारों की संख्या में खिलाड़ियों की है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो अभी 2020 का जो टोक्यो में हुआ जापान में, तो ये 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं, कई बार इससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जो हुआ टोक्यो में वो कौन से नंबर का था? तो 32वां था। तो ये जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में ये कौन से नंबर का होगा? तो 33वां होगा। और ये कहाँ होगा? तो पेरिस में, फ्रांस में पेरिस में होगा। ये आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस का जो एफिल टावर है ये आपके सामने है। तो ये होगा 2024 में 33वें नंबर का ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2028 तक की मंजूरी मिल चुकी है। तो जो 2028 में ओलंपिक खेल होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो अमेरिका में होने वाला है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। यह होगा 34वें नंबर का।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डबल स्टार वाला ये भी है कि मतलब 2024 में कहाँ होगा, 33वें नंबर का होगा पेरिस फ्रांस में, और फिर 2028 में जो 34वें नंबर का है वो कहाँ होगा, तो अमेरिका लॉस एंजलिस में होगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं पदक की संख्या। तो जो भारत है वो इस रैंकिंग में 48वें नंबर पे आता है। पदक के मामले में जो भारत है 48वें नंबर पे आता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जो टॉप लिस्टेड है, तो टॉप लिस्टेड में पहले नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, और तीसरे नंबर पे जो मेज़बान देश है वो आता है जापान। तो जो अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का 1 गोल्ड, यहाँ देख रहे हैं 39 गोल्ड, साथ में सिल्वर, भारत का 2 सिल्वर है और यहाँ 41 सिल्वर है अमेरिका का। उसी तरीके से अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो यहाँ 33 ब्रॉन्ज है। तो मतलब यहाँ कुल मिला के कितने हो जाते हैं, तो 113 अमेरिका के खाते में जाता है मेडल। और वहीं अगर हम लोग चाइना की बात करें तो 38 इस गोल्ड मेडल है, 1 कम है अमेरिका से। फिर यहाँ सिल्वर 32 है और ब्रॉन्ज है 18। तो यहाँ कुल टोटल संख्या अगर हम लोग देखें तो हो जाता है 88 चाइना के खाते में। फिर जापान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गोल्ड 27 है, ये मेज़बान देश था, टोक्यो में हुआ है ओलंपिक, और 14 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका टॉप पे है, उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद जापान है। और भारत का अगर रैंकिंग पूछ दिया गया तो 48 नंबर पे आता है भारत, जो कि 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं एक एक करके क्रम में। तो सबसे पहले आते हैं गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं नीरज चोपड़ा। यह है पानीपत हरियाणा के रहने वाले। ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जिसे कहा जाता है, आपके सामने दिख रहा होगा ये भाला, इसे फेंका जाता है। तो उसी में वे क्या किए हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये इनकी जो दूरी थी और दूसरे प्रयास की जो दूरी थी, यही इनको गोल्ड मेडल दिलाई। तो दूरी की अगर हम लोग बात करें तो 87.58 मीटर दूसरे प्रयास में इन्होंने फेंका और यही इनको गोल्ड मेडल दिलाया। इनाम की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और साथ में हरियाणा सरकार ने इन्हें 6 करोड़ रुपए देने की बात की है। और भी बहुत सारे जो भारत सरकार है और अलग अलग कंपनी, डिपार्टमेंट, ये सब खुशी से इन्हें बहुत सारे मतलब राशि दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं सेखोम मीराबाई चानू। ये इम्फाल पूर्व की रहने वाली हैं, मणिपुर इम्फाल पूर्व की, और ये भारोत्तोलन में पार्टिसिपेट की थी टोक्यो ओलंपिक में, और ये सिल्वर मेडल हासिल की हैं। बहुत ही खुशी की बात है, सबसे पहला मेडल इन्हीं के द्वारा इस ओलंपिक में लाया गया था, सिल्वर मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब महिला 49 किलोग्राम वर्ग में ये पार्टिसिपेट करती हैं। इनके इनाम की अगर हम लोग बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। साथ ही साथ अभी सिल्वर जीतने के बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि इन्हें A ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये 202 किलो का वेट उठाई थी, ध्यान दीजिएगा 202 किलो, और जो जीती हैं गोल्ड वो उठाई थी 208 किलो का। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं रवि कुमार दहिया। ये रवि कुमार दहिया भी हरियाणा के हैं, सोनीपत जगह है वहीं से हैं। ये फ्री स्टाइल रेसलिंग, फ्री स्टाइल कुश्ती, इसमें सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें इनाम के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात तो सिल्वर है ही, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कितने किलोग्राम वर्ग में ये लड़ते हैं। तो पुरुष 57 किलोग्राम, 57, ध्यान दीजिएगा 57 किलोग्राम में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सामने दिख रहे हैं रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल लेके आया है मीराबाई चानू के साथ। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक खास बात यह है
कि ये 41 साल बाद कोई मेडल आया है हॉकी में ओलंपिक के थ्रू। इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद एक भी पदक नहीं आए थे, फिर सीधा आया 41 साल बाद, वो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसीलिए कहा जा रहा है 41 साल बाद। और जब 1980 में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था और 2021 में 41 साल बाद इन्हें कांस्य पदक मिला है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम है वह गर्व का काम करके आई है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं बजरंग पुनिया। ये जो बजरंग पुनिया हैं ये भी हरियाणा के हैं, झज्जर जिला। ध्यान दीजिएगा, झज्जर जिला हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भी फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, लेकिन रवि कुमार दहिया जी भी कर रहे थे, वो 57 किलोग्राम में कर रहे थे, और ये कितने में करते हैं तो ये 65 किलोग्राम वर्ग में करते हैं बजरंग पुनिया। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इनाम के तौर पे अगर देखा जाए तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, साथ में अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, और जो खेल का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इन्हें दिया गया है। तो 3 पुरस्कार याद रखिएगा, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये फ्री स्टाइल रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल 65 किलोग्राम वर्ग में, ये बजरंग पुनिया जी। अब उसके बाद उसके आगे हम लोग चलते हैं तो उसके आगे देखते हैं पीवी सिंधु। ये भी नाम रोशन की हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं। ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद की रहने वाली है। ये बैडमिंटन खेलती हैं और एकल बैडमिंटन मतलब महिला वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये सुशील कुमार के बाद मतलब एक सेपरेट वर्ग में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला और दूसरी नंबर की एथलीट बन गई हैं। इनाम की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, और साथ ही साथ खेल का बहुत बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। कई बार विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लवलीन बोरगोहेन। ये असम की रहने वाली हैं, गोलाघाट जगह का नाम है, बहुत अच्छा जगह है। ये है लवलीन बोरगोहेन। ये मुक्केबाज हैं और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला वर्ग में। और अगर हम लोग इनके इनाम की बात करें तो इनाम में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तक दिया गया है। अभी ये लवलीन क्या जीत कर आई हैं तो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं, मुक्केबाज हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से खेल के हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यह मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन। तो ये था ओलंपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक। इसी तरीके से ओलंपिक का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ओलंपिक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब करते जाइएगा।